नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 12 यूनिट नंबर 6 रीड नंबर 1 स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर युद्ध के विरुद्ध हमला पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर। स्पीच बाय हेलन केलर at Carnegie Hall, New York City, January 5, 1916। 1916 5 जनवरी के दिन न्यूयॉर्क शहर के कार्नेगी हॉल में हेलन केलर के द्वारा दिया गया वक्तव्य। To begin with, I have a word to say to my good friends, the editors, and others who are moved to pity me. वक्तव्य शुरू करते ही मेरे पास मेरे भले दोस्तों, संपादक और दूसरे लोग जो मुझ पर दया करते हैं, उन्हें कहने के लिए आई हैव अ वर्ड टू से, मेरे पास एक शब्द है। सम पीपल आर ग्रीव्ड, कुछ लोग दुखी हैं, बिकॉज दे इमेजिन आई एम इन द हैंड्स ऑफ ऑन प्रिंसिपल पर्सन्स, क्योंकि वे ऐसा मानते हैं कि मैं बिना सिद्धांत वाले लोगों के हाथों में हूँ। हु परस्यूड मी टू अडॉप्ट अनपॉपुलर कॉजेस, जो मुझे अप्रचलित कारणों को स्वीकारने के लिए एंड मेक मी द माउथपीस ऑफ देयर प्रोपेगेंडा, और उनके प्रचार के प्रवक्ता बनाने के लिए मुझे समझा रहे हैं। नाउ लेट इट बी अंडरस्टूड वंस एंड फॉर ऑल दैट, अब मुझे एक बार और हमेशा के लिए ये समझा लेने दो कि I do not want their pity, मुझे उनकी दया की ज़रूरत नहीं है। I would not change places with one of them, मैं उनमें से किसी के भी साथ अपना स्थान बदलना नहीं चाहती, यानी मैं किसी का भी स्थान नहीं लेना चाहती हूँ। I know what I am talking about, मैं जानती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। माई सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर एज गुड एंड रिलायबल एज एनीबडी एल्स, जानकारी पाने के मेरे स्रोत अच्छे हैं और दूसरों से ज़्यादा विश्वसनीय है। आई हैव पेपर्स एंड मैगजीन्स फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, मेरे पास इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पेपर्स और मैगजीन है। दैट आई कैन रीड माई सेल्फ, जिसे मैं खुद पढ़ सकती हूँ। नॉट ऑल द एडिटर्स आई हैव मेट कैन डू डैट, मैं जिस किसी भी संपादक को मिली हूँ वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।
Quite a number of them have to take their French and German second hand. उनमें से कई सारे के पास फ्रेंच और जर्मन सेकंड हैंड उपयोग में लिए गए या दूसरों के द्वारा पढ़े गए न्यूज़पेपर और मैगज़ीन होते हैं. नो, आई विल नॉट डेप्रिसिएट द एडिटर्स. नहीं, मैं संपादकों का अवमूल्यन नहीं करना चाहती हूँ. दे आर एन ओवरवर्कड मिसअंडरस्टूड क्लास. वे ज़्यादा काम करने वाले और गलतफहमी उत्पन्न करने वाले कक्षा के हैं. लेट देम रिमेंबर दो दैट इफ़ आई कैनॉट सी द फायर एट द एंड ऑफ द सिगरेट्स. उन्हें याद दिला देने दो कि भले ही मैं उनकी सिगरेट की एक और लगी हुई आग को भले नहीं देख सकती हूँ. नाइदर कैन दे थ्रेड नेडल इन द डार्क. और वे भी अंधेरे में सुई में धागा नहीं परो सकते हैं. ऑल आई आस्क जेंटलमैन इज अ फेयरफील्ड एंड नो फेवर. सज्जनों, मैं जो कहना चाहती हूँ वो सब निष्पक्ष और बिना तरफदारी का है. आई हैव एंटर्ड द फाइट अगेंस्ट preparedness and against the economic system under which we live. मैं सज्जनता की विरुद्ध में और उस अर्थव्यवस्था के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो चुकी हूँ. इन विच वी लिव, जिसके नीचे हम जी रहे हैं. इट इज़ टू बी अ फाइट टू द फिनिश. और यह लड़ाई पूर्ण करने की लड़ाई है. एंड आई आस्क नो क्वार्टर. और मैं इसमें कोई समझौता करना नहीं चाहती हूँ. ऑल द मशीनरी ऑफ द सिस्टम हैज़ बीन सेट इन मोशन. मैंने पूरे व्यवस्था तंत्र को काम पे लगा दिया है. अबाउट द कंप्लेंट एंड इन ऑफ द प्रोटेस्ट फ्रॉम द वर्कर्स इज हर्ड द वॉइस ऑफ अथॉरिटी. कर्मचारियों के प्रतिकार की आवाज़ और फरियादों से ऊपर हो करके सत्ता हासिल करने वालों की आवाज़ सुनाई दे रही है. फ्रेंड्स, इट सेज. और यह आवाज़ कहती है, दोस्तों, फेलो वर्कमैन, सहकर्मियों, पैट्रियट्स, देशभक्तों, योर कंट्री इज़ इन डेंजर. आपका देश खतरे में है. देर आर फोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ अस. हमारे चारों ओर दुश्मन ही दुश्मन है. देर इज नथिंग बिटवीन अस एंड आवर एनिमीज एक्सेप्ट द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन. हमारे और हमारे दुश्मनों के बीच और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन. पैसिफिक और अटलांटिक समंदर के अलावा. लुक एट व्हाट हैज़ हैपन टू बेल्जियम. बेल्जियम का क्या हुआ वो तो देखो. कंसीडर द फेट ऑफ सर्बिया. और सर्बिया के नसीब को ध्यान में लो. विल यू मर्मर अबाउट लो वेजेस व्हेन योर कंट्री, योर वेरी लिबर्टीज आर इन डेंजर. जब आपका देश, आपकी स्वतंत्रता खतरे में हो, मुसीबत में हो, तब क्या आप कम वेतन के लिए बड़बड़ाहट करोगे? What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? ईस्ट रिवर पार करके जीत हासिल की हो ऐसे जर्मनी के सैन्य के द्वारा की गई मान हानि के साथ तुलना करें तो आपने जो परेशानी झेली है उसके सामने यह कुछ भी नहीं है. क्विट योर
ग्रम्बलिंग, आपका बड़बड़ाना बंद कर दो. गेट बिजी, प्रवृत्त हो जाओ. एंड प्रिपेयर टू डिफेंड योर फायरसाइड्स एंड योर फ्लैग. और आपके घर और देश के झंडे को बचाने में लग जाओ. गेट एन आर्मी, एक फौज तैयार करो. गेट अ नेवी, नौसेना तैयार करो. बी रेडी टू मीट द इन्वेडर्स लाइक द लॉयल हार्टेड फ्री मैन यू आर. और एक ईमानदार आज़ाद नागरिक की तरह दुश्मन या हमला करने वालों का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ. दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और सच में ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस प्रकार के वीडियो का अभ्यास कर पाए. और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन से मिलती रहे. ओके, तो इसी प्रकार के मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे. बाय.